उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के सरकार अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। इसी बीच उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर के नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इन सभी नियमों को आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, खास करके प्रत्याशियों के लिए, क्योंकि आपकी एक चूक आपका पर्चा निरस्त करवा सकती है। बात करेंगे इसके बारे में, साथ ही आपको बताने वाले हैं कि सरकार की मार्च के महीने में चुनाव कराने की मंशा पूर्ण होती नहीं दिख रही है। तो आज हम आपको पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई सारी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के निर्वाचन आयोग ने नियम व शर्तें जारी कर दी हैं, जिसे आपके लिए समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें पहला नियम बताया गया है एजेंट बनाने को लेकर के। अब आपको एजेंट बनाते हुए विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, जिसके अनुसार बताया गया है कि कोई भी पूर्व या वर्तमान विधायक या सांसद, पूर्व या वर्तमान मंत्री, ब्लॉक प्रमुख आदि को अपना एजेंट प्रत्याशी नहीं बना पाएंगे। बात अगर दूसरे नियम की करें तो दूसरा नियम जुड़ा हुआ है चुनाव प्रचार में इस्तेमाल होने वाले वाहन से जुड़ा हुआ, जिसके अनुसार कोई भी प्रत्याशी बिना अनुमति लिए चुनाव प्रचार में किसी भी वाहन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सीधे और आसान शब्दों में समझें तो आपको अपने प्रचार के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करने से पहले चुनाव आयोग की परमिशन लेनी पड़ेगी। तीसरा नियम सभी प्रत्याशियों के लिए समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, जो कि जुड़ा हुआ है आपके प्रचार के लिए। आप अपने प्रचार के दौरान आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों विशेष सावधानी सभी प्रत्याशी बरतिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं आज सभी के पास मोबाइल होते हैं, जिसमें वो अगर आपकी किसी भी गलत बात को रिकॉर्ड कर लेते हैं या उसका वीडियो बना लेते हैं तो आपकी उम्मीदवारी खतरे में पड़ सकती है और आपका आवेदन निरस्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं अगले नियम की, जिसमें बताया गया है कि आप किसी भी मतदाता को मतदान करने से पहले या उसके करने के बाद किसी भी प्रकार का मतदाता के ऊपर दबाव नहीं बना सकते। साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि आप लालच के द्वारा मतदाता का वोट हासिल नहीं कर सकते, जो कि पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सीधी सी ये बात है कि मतदान करने वाला मतदाता अपने वोट को स्वतंत्र रूप से किसी भी प्रत्याशी को दे सकता है। अगर आप उसके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव बनाते हैं या उसे किसी भी प्रकार का लालच देते हैं तो आपके लिए मुसीबत हो सकती है। अगर आपकी शिकायत होती है और जांच होती है तो आप पर कार्रवाई निश्चित है। अब बात करते हैं अगले नियम की, जिसमें बताया गया है कि प्रत्याशी किसी भी जाति या धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको अपना प्रचार करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा, आप जाति और धर्म के ऊपर वोटों को न मांगें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले नियम की, तो इसमें बताया गया है कि कोई भी प्रत्याशी को जबरन खड़ा नहीं किया जा सकता। चुनाव लड़ना व्यक्ति का व्यक्तिगत और स्वेच्छा से लिया गया फैसला होता है। ऐसे में चुनाव आयोग द्वारा साफ साफ बताया गया है कि आप किसी भी व्यक्ति को चुनाव में खड़ा करने के लिए उसके ऊपर दबाव नहीं बना सकते। अगर व्यक्ति चाहे तो वो चुनाव लड़ सकता है, अगर व्यक्ति नहीं चाहता है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जा सकता। अब बात करते हैं अगले नियम की, जिसमें बताया गया है कि कोई भी प्रत्याशी किसी भी दूसरे प्रत्याशी के व्यक्तिगत चरित्र पर किसी भी प्रकार की कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता। अगर आप प्रचार कर रहे हैं तो किसी भी प्रत्याशी को नीचा दिखा करके या उसके परिवार या किसी सदस्य से जुड़ा हुआ कोई भी गलत विवरण प्रचार करके आप मतदान के वोट हासिल करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई निश्चित है। आपको चुनाव के दौरान इन बातों का ध्यान रखना है। केवल आप अपनी योजना को बताइए कि किस प्रकार से आप गांव के विकास को कर सकते हैं, उसके बारे में आप अपनी पूरी योजना जनता के सामने रख सकते हैं। चुनाव आयोग द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो सभी प्रत्याशियों के
व्यक्तिगत आचरण से संबंधित हैं। उम्मीद है जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं कि कब तक पंचायत चुनाव हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें बताया गया है मई से पहले पंचायत चुनाव कराने के लिए सरकार को दिखानी होगी अभूतपूर्व तेजी। तो इसके बारे में क्या है, आपको पूरी जानकारी बताते हैं। आरक्षण सूची जारी होने के बाद लिस्ट राज्य निर्वाचन आयोग को दे दी जाएगी। राज्य सरकार आयोग को चुनाव की एक संभावित समय सारणी भी उपलब्ध कराएगी। इसके बाद ही निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। पूरी अपडेट कवर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में 23 स्तरीय चुनाव को लेकर के जो तैयारियां चल रही हैं, उससे लग रहा है कि चुनाव अप्रैल के अंत में या फिर मई के पहले हफ्ते में होने की संभावना बन पाएगी। चुनाव कराने की प्रक्रिया का सबसे मुश्किल काम सरकार ने कर लिया है, लेकिन एक और मुश्किल काम उसके जिम्मे है। इसके होने में जितनी देरी होगी, चुनाव की तारीखें उतनी ही आगे बढ़ती जाएंगी। ये काम है आरक्षण का, यानी कौन सी सीट रिजर्व होगी और कौन सी सीट जनरल होगी। इसके बाद ही चुनाव कराने की दिशा में निर्वाचन आयोग आगे बढ़ पाएगा। कैसे तय होगा आरक्षण, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि आरक्षण तय करने के लिए कई चरणों पर काम करना पड़ता है। इसका पहला चरण तो यही है कि यूपी सरकार की ओर से आरक्षण के लिए जो शासनादेश जारी कर दिया जाए। शासनादेश जारी होने के बाद सीटों का आरक्षण तय करने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। इतना समय इसलिए क्योंकि सभी जिलों के हिसाब से आबादी का हिसाब किताब विभाग को भेजा जाता है। इसके आधार पर फिर आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। इसके बाद विभाग इस पर आपत्तियां मांगता है। आपत्तियां मांगने और उसके निपटारे की समय सीमा भी होती है। ऐसे में आरक्षण का शासनादेश जारी होने के बाद से लिस्ट जारी होते होते 1 महीने का समय लग जाएगा। दोस्तों, भ्रामक खबरों से बचे रहिए। यहाँ पर जो भी आपको जानकारी दी जा रही है वो न्यूज के माध्यम से दी जा रही है। इसमें हमारा कोई भी व्यक्तिगत मत नहीं है। आगे इसमें बताया गया है कि आरक्षण की सूची जारी होने के बाद लिस्ट राज्य निर्वाचन आयोग को दे दी जाएगी। साथ ही राज्य सरकार आयोग को चुनाव की एक संभावित समय सारणी भी उपलब्ध कराएगी। इसके बाद ही निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। अधिसूचना जारी होने में कम से कम 1 हफ्ते के बाद ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया है कि आरक्षण प्रक्रिया का निर्धारण करने में कम से कम 1 महीने का समय लग सकता है। आगे न्यूज़पेपर ने अपने माध्यम से लिखा है कि अगर मार्च में चुनाव हो जाते हैं तो अफसर बधाई के पात्र होंगे। अब इसमें बताया जा रहा है कि मान लीजिए फरवरी में किसी तारीख को आरक्षण का जियो जारी हो जाए तो लिस्ट जारी होते होते मार्च का दूसरा या तीसरा हफ्ता आसानी से लग जाएगा। इसी बीच में बजट सत्र और होली की छुट्टियां भी होंगी। ऐसे में आज की तारीख में अप्रैल के अंत या मई के पहले हफ्ते से पहले पंचायत चुनाव होने की संभावना कम ही दिख रही है। वैसे अभी तक चर्चा के मुताबिक मार्च में चुनाव कराने की सरगर्मी दिख रही थी, जिसको हमने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया था। लेकिन अभी बहुत सारे कार्य हैं जो सरकार की तरफ से पूरे नहीं किए गए हैं, जिसके कारण से चुनाव आयोग भी अभी मार्च में पंचायत चुनाव संपन्न करा पाएगा, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार किस प्रकार से तेजी दिखा करके अपने पंचायत चुनाव को मार्च से पहले या मार्च के बाद संपन्न करा पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल जनसेवा विद नवनीत को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर आपको सबसे सटीक और विश्वसनीय जानकारी दी जाती है। अन्य जानकारी के लिए आप हमारे पंचायत चुनाव से अन्य वीडियो भी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।